सरकार के कामकाज के 6 महीने पूरे हो चुके हैं। इसके बावजूद काफी सारी उम्मीदें टिकी हुई हैं सरकार के ऊपर। इंडस्ट्री चैम्बर क्या चाहती है सरकार से, इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं फिक्की की प्रेसिडेंट ज्योत्सना सूरी मैम। आपका स्वागत है सीएनबीसी आवाज में। सबसे पहला सवाल तो यही मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सरकार के 6 महीने पूरा करने के बाद मैंने कई लोगों से बातचीत की तो दो तरह के लोग मिले। एक वो मिले जिन्होंने कहा कि 6 महीने जी बहुत काम हुआ है और भी काम होंगे, देखते रहिए। दूसरे तरह के लोग वो मिले जो कहे कि 6 महीने में सिर्फ बातें हुई हैं, माहौल सुधरा है, लेकिन कोई बड़ा काम ग्राउंड पे नहीं दिखा है। आप किस तरफ हैं, पहले वाले की तरफ या दूसरे वाले की तरफ? पहले वाले की तरफ, क्योंकि मेरे हिसाब से 6 महीने बहुत ही कम समय है कि हम गवर्नमेंट के ऊपर कोई जजमेंट लगाएं। उन्होंने माहौल बहुत अच्छा कर दिया है और कई चीज़ें उन्होंने ऑलरेडी लागू कर दिए हैं, कई चीज़ें उन्होंने मोमेंटम में डाल दी हैं। तो मैं पहले वालों के साथ हूँ। पहले वालों के साथ है। अभी यानी सरकार से काफी उम्मीद अभी भी बंधी हुई है। एक जो मौका था सरकार के लिए काफी कुछ करने के लिए, जिसको संसद से पारित करना जरूरी था उन सारे बिल को लेकर के, वो था संसद का जो विंटर सेशन रहा। लेकिन विंटर सेशन में काफी हंगामेदार रहा, राज्यसभा में काफी हंगामा रहा, चल नहीं सका। तो विंटर सेशन के आउटकम से आप कितने सेटिस्फाइड हैं? आपको लगा कुछ और होना चाहिए? मैं खुश भी हूँ और थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड भी हूँ, क्योंकि खुश इस वजह से कि गवर्नमेंट ने कई ऐसे एजेंडाज उठाए जो नेशनल इंटरेस्ट में हैं। डिसअपॉइंटेड इस वजह से कि वो पास नहीं हो पाए और गवर्नमेंट को ऑर्डिनेंस का रूट अपनाना पड़ा। लेकिन ऑर्डिनेंस का रूट अपनाई सरकार ने तो कई महत्वपूर्ण बिल, कोल ऑर्डिनेंस का तो समझ में आता है, कोल में चूंकि ऑप्शन करना था सुप्रीम कोर्ट के डेडलाइन के मुताबिक, लेकिन इंश्योरेंस में भी ऑर्डिनेंस का रास्ता अपनाया। ऑर्डिनेंस एक टेम्पररी अरेंजमेंट मान के चला जाता है और इंश्योरेंस से उम्मीदें काफी थी कि इन्वेस्टर्स आएंगे। आपको क्या लगता है इस टेम्पररी अरेंजमेंट के तहत निवेशक कितने ज्यादा आकर्षित होंगे इंश्योरेंस सेक्टर में? ऐसे है जी, ऑर्डिनेंस सबसे बेहतर तरीका नहीं है। सही तरीका तो यही है कि हाउस में पास हो, लेकिन उसके करने से एक कॉन्फिडेंस जो इन्वेस्टर पे आएगा कि वो ये गवर्नमेंट मीन्स बिजनेस, तो वो तो अच्छा ही रहेगा। और फिर गवर्नमेंट के पास और भी तरीके हैं, ज़रूरी नहीं है कि वहीं पे आके अटक जाए। वो जॉइंट हाउस भी अपना सकते हैं और उस बिल को पास करवा सकते हैं। तो मैं समझती हूँ कि एक पॉजिटिव मूव है जो उन्होंने अपनाया है। तो कुल मिला के ये आप कहना चाह रहे हैं शायद कि ऑर्डिनेंस के जरिए सरकार ने जता दिया है कि हम काम करेंगे, भले कितनी बाधाएं क्यों ना आए। बिल्कुल सही बोला आपने। उनकी जो मूड है, उनका जो एजेंडा है, वो बहुत फोकस्ड है और ये ऑर्डिनेंस का जो रूट उन्होंने अपनाया है वो उसी को रिइटरेट करता है। ऑर्डिनेंस का रास्ता अपनाया, इंश्योरेंस पे बात हो गई, कोल ऑर्डिनेंस ला दिया। अब आपको क्या लगता है सरकार की तरफ से अगला बड़ा कदम क्या उम्मीद लगा बैठी हैं? जीएसटी, हम ऑलरेडी फाइनेंस मिनिस्टर ने इसकी शुरुआत तो कर ही दी है। जीएसटी एक ऐसा रिफॉर्म होगा जो हिंदुस्तान की सबसे महत्वपूर्ण इकोनॉमिक रिफॉर्म रहेगा। लेकिन ये जीएसटी एक ऐसा होना चाहिए जो इंडस्ट्री जिससे उम्मीद लगा के बैठी है कि वो एक बाकी सारे टैक्सेस को सबस्यूम करे और सब सेक्टर्स को कवर करे, और जो उसका जो फिगर है वो एक प्रूडेंट फिगर होना चाहिए। तो ये हम बहुत उम्मीद लगा के बैठे हैं और हम बहुत खुश हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर ने इसकी एक डेट डाली है 2016 में, वो उसको इम्प्लीमेंट करने की कमिटमेंट कर दिया उन्होंने। अगर मान लिया अपने कमिटमेंट के मुताबिक सरकार पहले अप्रैल 2016 से इसे लागू कर देती है, तो आपका अनुमान क्या कहता है? इसको ग्राउंड पे इंडस्ट्री को फायदा होने की जो बात की जा रही है, वो फायदा कब, कितने दिन में दिखना शुरू हो जाएगा? अगर ये करेक्टली इम्प्लीमेंट हो और जैसे मैंने बोला कि ये सब सेक्टर्स को कवर करे और एक प्रूडेंट फिगर हो और इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो स्मूथ हो जाए, तो मेरे हिसाब से क्योंकि इसकी वजह से इतना बड़ा टैक्स नेट बढ़ जाएगा कि ये इमीडिएटली बिटवीन 3 and 6 मंथ्स आपको इसका इफेक्ट दिखना शुरू हो जाएगा और जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट है वो 2 साल में बहुत क्लियरली डिफाइन हो जाएगा। हालांकि आपने कई सारी शर्तें जोड़ दी हैं, एक तो एक करेक्टिव इंप्लीमेंट हो और स्मूथ इंप्लीमेंट हो। तो इसी से जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल होगा कि जब जीएसटी सरकार ने लाने की बात की थी 2009 के आसपास, उस वक्त जो जीएसटी की परिकल्पना की गई थी और आज जिस फॉर्म में, मॉडिफाइड फॉर्म में जो जीएसटी लाया गया है, आपको क्या लगता है कि ये जो कंप्रोमाइज तरीके से जीएसटी लाया जा रहा है वाकई उतना फायदेमंद साबित होगा जितना हम लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं? उम्मीद तो इंडस्ट्री की मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, लेकिन मैं ये कहूँगी कि ये जीएसटी को लागू करना बहुत ही कठिन, बहुत ही मुश्किल एक रिफॉर्म है और ये रिफॉर्म ऐसा रहेगा कि जो इंडियन इकोनॉमी के लिए सबसे महत्वपूर्ण रिफॉर्म रहेगा। मैं ये कहूँगी कि कम से कम एक एफर्ट तो शुरू हुआ है
और जो 2016 में जो इम्प्लीमेंटेशन होगी, कई लोग समझते हैं कि ये आपने जैसे कहा कि कॉम्प्रोमाइज्ड है। मैं कहूँगी कहीं शुरू तो हुआ। शुरू तो हुआ, ये काफी दिन से इंतजार था इस शुरुआत की। जीएसटी को लेकर एक और जो कंसर्न है इंडस्ट्री की वो है जीएसटी का रेट क्या होना चाहिए। जो स्टेट के एम्पावर्ड कमेटी ने जो सिफारिशें की है वो करीब 27% के आसपास बैठती है। आपको लगता है कि इतना ज्यादा रेट वाकई वायबल है या फिर कम होना चाहिए? वो तो नॉन स्टार्टर है। 27% का तो बिल्कुल नॉन स्टार्टर है। हम उम्मीद रखते हैं कि ये एक प्रूडेंट फिगर होगा। अब आप ये मत पूछिए कि वो प्रूडेंट फिगर क्या होगा, क्योंकि उसके लिए भी अभी थोड़ी जल्दी है, क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा ये बहुत कठिन है। इसमें ये देखना है कि कहीं लॉस ना हो, स्टेट्स में लॉस ना हो और रेवेन्यू लॉस ना हो। मेरे हिसाब से क्योंकि इसका बेस इतना बढ़ जाएगा तो लॉस नहीं होगा। एक टेम्पररी लॉस जो दिखेगा वो एक्चुअली बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। तो प्रूडेंट फिगर अभी हम इट्स टू अर्ली कि हम क्या कहें, लेकिन 27% तो नॉन स्टार्टर है। जीएसटी की जो व्यवस्थाएं की गई हैं, मिसाल के तौर पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट को कुछ दिन के लिए बाहर रखा जाएगा, उस पर टैक्स केंद्र सरकार नहीं लगाएगी। जीएसटी काउंसिल होगा जिसमें राज्यों को काफी पावरफुल अधिकार है कि 75% वोट से पारित होगा, 2/3 राज्य रहेंगे। तो ऐसे में लगता है कि तकनीकी चीजें जिसको इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे आगे चल करके, वाकई उसमें दिक्कत आएगी, काफी मुश्किल होगा राज्यों को मनाना। मैं नहीं समझती इतना मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ तक ही पहुँच गए हैं कि उन्होंने कहा है कि हम 2016 में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इसका मतलब ये है कि राज्यों से काफ़ी बातचीत हो चुकी है। राज्यों को अपने आप लगता है, उनको थोड़ी इनसिक्योरिटी ये रहती है कि हमारे को लॉस होगा, लेकिन जैसे जैसे वो अंडरस्टैंड करेंगे कि ये लॉस नहीं होगा और ये अगर होगा भी तो ये बहुत टेम्पररी होगा, तो राज्य सारे ऑन बोर्ड आ जाएंगे। आप काफी आशावादी हैं वैसे। मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ जी, और मैं समझती हूँ कि हम सबको इस समय ऑप्टिमिस्टिक ही रहना चाहिए। पेसिमिज्म की कोई जरूरत नहीं है और कोई फायदा नहीं है। जीएसटी कानून से ज्यादा बढ़ के जो मैं समझ पा रहा हूँ एक व्यवस्था है, टैक्स की व्यवस्था है, जिसमें कानून बनाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है जीएसटी का इंफ्रास्ट्रक्चर आपने तैयार किया है कि नहीं तैयार किया है। जो ट्रेडर्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वो जीएसटी को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में व्यवस्थाएं हुई हैं कि नहीं हुई हैं। इन सब के लिए तैयारियां कितनी मजबूत आपको दिख रही है ग्राउंड पर? ये तैयारियां हो रही हैं, और जो समय अभी आपको मिलेगा अगले 15 महीने 18 महीने, ये सब उसमें फाइन ट्यून हो जाएगा। और क्योंकि जब ये लागू होगा तो इससे दो चीज़ों का बेनिफिट होगा जी। एक तो ये टैक्स नेट वाइडन हो जाएगी, दूसरी क्योंकि ये इतना इजी इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी कि वो जो एक्सपेंस टैक्स पे लागू होता था वो एक्सपेंस भी घट जाएगा। सो इसका एक बहुत लॉन्ग टर्म एक रैमिफिकेशन होगा जो सब स्टेट्स समझ जाएंगे, और मेरे को नहीं लगता कि इतनी मुश्किल होगी। एक दफ़ा इसकी शुरुआत हो जाए, ये बहुत ही पॉजिटिव रिफॉर्म रहेगा। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारी बातचीत जारी रहेगी, कहीं जाइएगा नहीं। सरकार के लिए जो अगला बड़ा मौका देखने को मिल रहा है वो है खास तौर से बजट सेशन। बजट सेशन में दो बातें हैं, एक तो सरकार बजट लाएगी, दूसरा बजट सेशन में कई सारे बिल पारित करना चाहिए। सबसे पहला सवाल बजट से जुड़ा हुआ होगा कि इंडस्ट्री चैम्बर होने के नाते आपके बिग आइडियाज क्या होंगे जो सरकार बजट में शामिल करे? कि सबसे बड़ा आइडिया, दो आइडिया हैं। एक तो ये है कि रैशनलाइजेशन ऑन एक्सपेंडिचर। जो कैपिटल एक्सपेंस है, जो प्रोडक्टिव एक्सपेंस है, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंस है उसमें थोड़ी सी रोक टोक होनी चाहिए। एक तो हम ये चाहेंगे। दूसरा, हम ये चाहेंगे कि जो टैक्स रेजीम है इस समय वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। इस टैक्स रेजीम को थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए और थोड़ा इजी बनाया जाए, ताकि जो इम्प्लीमेंटेशन इस समय हो रही है वो न होके इसका जो नेट है वो वाइडन हो जाए। तो हम ये दोनों चीज़ों की उम्मीद रखते हैं गवर्नमेंट से और फाइनेंस मिनिस्टर से। देखिए कि बजट सेशन में क्या क्या होता है। अब दो आइडियाज के जरिए काफी बड़ी चीजें रख दी उसके सामने, बजट के सामने। लेकिन जो पहली बात है कि सरकार ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए आगे बढ़े। बजट एक मौका होता है, सरकार कई सारे ऐलान करती है। मैन्युफैक्चरिंग को लेकर सरकार की एक चिंताएं हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी ग्रोथ उतना नहीं देखने को मिला है। तो आपको लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर सरकार का बजट में फोकस होना चाहिए, और हो तो क्या कुछ आइडियाज होंगे जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को वाकई बूस्ट करे?
कि सबसे पहले तो जो ये मेक इन इंडिया जो शुरू किया है, डेवलपमेंट एजेंडा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का, ये सबसे इम्पोर्टेंट एजेंडा मेक इन इंडिया है। मेक इन इंडिया को कई लोग गलतफहमी से सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग पे जोर डालने के लिए दिखता है उनको, लेकिन मेक इन इंडिया बहुत वाइड स्पेक्ट्रम है उसका, उसमें सब सेक्टर्स इन्वॉल्व हैं। और मेक इन इंडिया फॉर इंडिया एंड मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, ये दोनों चीज़ें इसमें आती हैं। इसके लिए ऑलरेडी गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव शुरू करे हैं, और ये सब इनिशिएटिव्स का जो आउटकम है, ये मैन्युफैक्चरिंग को ही नहीं, ये सब सेक्टर्स को एक इसकी बूस्ट आएगी। तो ये देखिए, अब आगे हम वेट कर रहे हैं कैसे चलेगा। आपने एक और बात कही कि जीएसटी बजट के जरिए सरकार टैक्स नेट को और वाइडन करे, तो टैक्स में डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस दोनों। इनडायरेक्ट में तो जीएसटी है, जो आपने कहा जीएसटी लागू होता तो काफी ज्यादा बेस बढ़ जाएगा। डायरेक्ट टैक्सेस में आपके क्या सुझाव होंगे बजट को? हमारे यही सुझाव है कि आप अपने नेट को वाइडन करिए डायरेक्ट टैक्सेस में भी, और इसमें भी ऑलरेडी काफी स्टडीज कर चुके हैं, सो आप वो उनकी इम्प्लीमेंटेशन करें। इससे अलग हट के, बजट से अलग हट के चलें तो मैम, हम लोग पिछले कई दिनों से काफी खुश हैं। क्रूड ऑयल की प्राइसेस काफी डाउन हो गई है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ गया है, करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्रोल में आता दिख रहा है। लेकिन साथ में दो कंसर्न और हैं जिस पे शायद अभी सरकार ध्यान नहीं दे पा रही। इंडस्ट्री होने के नाते आपसे पूछूंगा आप कितनी कंसर्न है। पहला तो ये कि रशियन जो क्राइसिस है वो कितना बड़ा इंडियन इकोनॉमी के लिए खतरा है। दूसरा कि चाइना में जो इकोनॉमी स्लो डाउन जो देखने को मिल रहा है, उसने इकोनॉमिक ग्रोथ को हाफ कर दिया है, वो इंडिया की इकोनॉमी के लिए कितना बड़ा कंसर्न होगा? दोनों जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो इंडिया को ज़रूर असर करती है, हम इंसुलेटेड नहीं हैं, लेकिन इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है वो बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि इंडिया में डिमांड भी है, सप्लाई भी है। तो हमारे को फ़र्क ज़रूर पड़ता है ग्लोबल इकोनॉमी से, लेकिन मेरे हिसाब से इंडिया की ग्रोथ स्टोरी इम्पीड नहीं होगी। इसमें एक अलग जो बात आ रही है कि सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद अभी सरकार ने खुद माना है कि जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो आना भी शुरू नहीं हुआ, जो मीडिया रिव्यू में उन्होंने कहा भी है। तो चूंकि आप तो इन्वेस्टर्स का मतलब आप लोग ही होते हैं, तो अब किस बात का इंतजार है? सरकार स्टेबल है, कई सारे फैसले ले चुके हैं, बड़े बड़े फैसले हो चुके हैं, अब किस बात का इंतजार कर रहा है इंडस्ट्री के? अब निवेश करेंगे? जो इंडियन इंडस्ट्री है जी, वो ऑलरेडी काफ़ी अच्छे बॉइंट मूड में है। मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ा जो इसमें प्रॉब्लम आ रही है वो है जी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हमारा इस समय कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत हाई है, और इंडियन इंडस्ट्री रिक्वेस्ट करती है कि इसमें अगर थोड़ी सी हमें रिलीफ मिले तो इंडस्ट्री इन्वेस्ट करने को आगे निकलेगी। नहीं तो इस समय क्या हो रहा है कि नई इन्वेस्टमेंट इंडियन से नहीं आ रही, और जो एक्सपेंशन मोड में भी है उनके लिए बहुत दिक्कत हो रही है बिकॉज ऑफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे कम होगा? एक रास्ता तो ये है कि आरबीआई रेट करते, दूसरा कि सरकार अपनी तरफ से कुछ पहल करे। आपके सुझाव क्या होंगे इसके लिए? मैं तो चाहूंगी कि अगर आरबीआई, रिक्वेस्ट करूंगी उनसे कि वो अपना इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम करें, और अगर कुछ सरकार कुछ पहल करती है तो वो बहुत अच्छा रहेगा। कितना कम करना चाहिए आपके हिसाब से, इमीडिएट करना हो तो? हम तो चाहेंगे कि बहुत ही कम हो, लेकिन वो हो नहीं पाएगा इमीडिएटली, तो इतना नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर वो 1 और 2% के बीच में कुछ हो तभी कुछ फायदा होगा, अगर उससे कम होगा तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। पिछले दिनों सरकार ने जो भी ऐलान किया, जैसे कि एफडीआई के कई सारे शर्तों को ढील दी, लेबर रिफॉर्म की तरफ ऐलान किए गए, मेक इन इंडिया का ऐलान हो, तो मुझे लगा, सबको लगा कि ग्रोथ रेट काफी तेजी से बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ में तेजी देखने को मिलेगी। लेकिन आंकड़े जो आए तो थोड़े से निराशाजनक आए। सेकंड क्वार्टर के आंकड़े और थोड़े से निराशाजनक रहे। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के फिगर काफी 5 साल के निचले स्तर पर चला गया। क्या दिक्कतें क्या है उसमें, आपको क्या लगता है? कोई दिक्कत नहीं है जी, थोड़ा समय और चाहिए। कितना समय चाहिए? मेरे हिसाब से कम 18 महीने से 24 महीने का टाइम चाहिए ही चाहिए है। इतनी जल्दी नहीं हो सकता। सेंटिमेंट बहुत अच्छा हो गया है, ये स्टेप नंबर 1 है। अब आगे इसका जो आपको फल दिखेगा, जो फ्रूट दिखेगा, वो आपको 18 मंथ्स में और 24 मंथ्स में दिखेगा। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारी बातचीत जारी रहेगी, कहीं जाइएगा नहीं। एक सवाल जो हाल के बयान जो प्रधानमंत्री के हैं रेलवे को लेकर के, रेलवे हर सेक्टर के लिए काफी जरूरी होता है, बैकबोन होता है।
सरकार को की बातों से ऐसा लग रहा था कि रेलवे को सरकार कुछ हद तक प्राइवेटाइज करना चाहती है, इन्वेस्टमेंट बाहर से ला करके, लेकिन प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया कि रेलवे को हम प्राइवेटाइज नहीं करना चाहते हैं। ये आपको लगता है कि बगैर प्राइवेटाइजेशन के रेलवे को हम लोग फिर से पटरी पर ला सकते हैं? कितना मुमकिन है? हमने भी पढ़ा है, सुना भी है, लेकिन क्या डेप्थ है प्रधानमंत्री जी की स्टेटमेंट में वो अभी हमें नहीं पता है। हिंदुस्तान का जो रेलवे नेटवर्क है जी, वो दुनिया में 5th लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है और इसकी यूसेज ऑप्टिमम बिल्कुल नहीं है। हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी की डिटेल में हम जाएं कि क्या है, क्या वो कह रहे हैं इसमें। अगर एक पीपीपी मॉडल अपनाया जाए तो शायद रेलवेज के लिए बहुत फायदेमंद होगा। पीपीपी मॉडल पे भी एक बात मैं पूछूंगा कि अभी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने कहा कि पीपीपी मॉडल में कई सारी खामियां हैं, उसको दुरुस्त करने की जरूरत है अभी जो मौजूदा है। तो आपको लगता है कि वाकई पीपीपी मॉडल जो लॉन्च किया गया था वो वाकई उतना तेजी से साकार नहीं हो पा रहा है, उसमें और सुधार की जरूरत है? पीपीपी मॉडल इतना कामयाब नहीं हुआ, मैं मानती हूँ, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए और उसमें सुधार ला के पीपीपी मॉडल को कामयाब बनाना चाहिए। आपके साथ इंटरव्यू करूं और एक मुद्दे पर बातचीत ना हो तो अधूरा रहेगा, वो है होटल इंडस्ट्री को लेकर के। कई सारी इंडस्ट्री में ग्रोथ देखने को मिला, लेकिन 4-5 क्वार्टर से हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में देखा ग्रोथ काफी स्टेबल है, बहुत उतना ज्यादा नहीं दिखा है। क्या आपको लगता है सरकार बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर पाई इस सेक्टर पे, या फिर आप लोग दबाव नहीं बना पाए सरकार पे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारे पास हमारी हिस्ट्री में पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी पे इतना जोर दिया है। इन्वेस्टमेंट, ये इंडस्ट्री अभी स्लो है, मैं मानती हूँ, क्योंकि जो प्रॉफिटेबिलिटी, हमारे ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत हाई हैं और हमारे कैपिटल कॉस्ट बहुत हाई है, तो जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बहुत कम है। कुछ हमारे को रिलीफ चाहिए है कि हमारे जो एक तो कैपिटल कॉस्ट कम हो जाए और जो हमारी ऑपरेशनल कॉस्ट है, जैसे हमारी इलेक्ट्रिसिटी है, पावर है, ये बहुत हाई है। अगर थोड़ा सा हमको यहाँ रिलीफ मिले तो ये इंडस्ट्री भी आगे बहुत जाएगी जी। इंडस्ट्री को क्या आपको लगता है कुछ खास विशेष दर्जा देने की जरूरत है सरकार की पॉलिसीज में, लेंडिंग रेट्स में, ताकि लो कॉस्ट कैपिटल मिल सके और बढ़ावा मिल सके? बिल्कुल, हमें इंडस्ट्री कहीं किसी स्टेट में हमको इंडस्ट्री स्टेटस है, लेकिन हमें इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री स्टेटस चाहिए। उसके हमारे को फ़ायदा यही होगा कि हमारे को लो कॉस्ट पे बोरोइंग मिलेगी, हमारा पावर जो है वो भी हमारे को एक लो कॉस्ट पे मिलेगा। तो अगर वो स्टेटस मिल जाए तो हमको काफ़ी फ़ायदा होगा। अगले 6 महीने में कहें या फिर करंट फिस्कल ईयर में कहें तो आप अपनी इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट कहाँ देख रही हैं? अभी तो कुछ खास नहीं है जी। जो अभी हमारा फाइनेंशियल ईयर में जो अभी हमने क्वार्टर क्लोज किया है, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है, बट नॉट सो मच जी, तो अभी समय लगेगा। हालांकि इंडस्ट्री चैम्बर होने के नाते सरकार के पास सिफारिशें जाती है जी, इंडस्ट्री को ये राहत दे दीजिए, इंडस्ट्री को ये छूट चाहिए तो ताकि इंडस्ट्री आगे से बढ़े। लेकिन सरकार ने भी हाल में एक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट कमीशन का गठन किया, तो रिपोर्ट इंटरिम रिपोर्ट देने वाली है। तो आपको लगता है कि एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट कमीशन को सबसे ज्यादा फोकस कहाँ करना चाहिए ताकि सरकार का जो ऑस्टेरिटी मेजर है उसमें कुछ योगदान हो सके? जैसे मैंने पहले कहा कि जो प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस हैं, जो कैपिटल एक्सपेंसेस हैं, उनको जारी रखना चाहिए, क्योंकि उनको नहीं रोकना चाहिए। जो नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस हैं और उसमें सब्सिडीज भी आ जाती हैं, उनके ऊपर थोड़ा सा उनको ध्यान देना चाहिए ताकि वहाँ पे जो सेव कर सकें वो कैपिटल एक्सपेंस में ज़रूर रखें। एक आखिरी सवाल चलते चलते कि सरकार से आप लोग कई सारे मांगे रखी, सरकार ने पूरी भी कर दी। जीएसटी लागू कर दीजिए, जीएसटी की तरफ कदम सरकार ने बढ़ा दिया। इंश्योरेंस एफडीआई खोल दीजिए, एफडीआई का रास्ता बढ़ गया। कई सारे सेक्टर में एफडीआई के रास्ते खुल गए। अब आपसे अगर पूछा जाए कि 3 बड़े कदम जो सरकार से आप चाहेंगी अगले 6 महीने में, तो क्या आप कहेंगी? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक, अगर ये हो जाता है, दूसरा कैपिटल कॉस्ट में थोड़ी सी कमी आ जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और तीसरा तो जीएसटी आपने बोल ही दिया। बस ये 2 चीज़ें हैं, अगर फोकस डालना है तो इस पे डालें। चलिए, मुझे लगता है धीरे धीरे इंडस्ट्री की विश लिस्ट जो है कम होती जा रही है, सरकार जितनी तेजी से काम कर रही है। लगता तो ऐसे ही है। चलिए, मान के चलूंगा कि आपकी जो भी उम्मीदें हैं सरकार अगले कुछ दिनों में उसे पूरा कर देगी, ताकि आपको ये कहने के रहे कि अब हमारे पास कुछ नहीं करने के लिए, अब काम हमें करना है, हम दिखाएं कैसे ग्रोथ मिलता है। हम वैसे ही गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करके काम करना चाहते हैं। हम जो गवर्नमेंट के साथ मिल के अपनी इकोनॉमी को आगे लेके जाना चाहते हैं। हम हमेशा इसी तरह से काम करना चाहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर सी आवाज से बात करने के लिए। थैंक यू, शुक्रिया जी।